इस वीडियो में हम जानेंगे बात करेंगे लिसनिंग स्किल के बारे में कि लिसनिंग स्किल क्या है। और हम बात करेंगे काइंड्स एंड स्ट्रेटजीज ऑफ लिसनिंग स्किल कि इसके कौन कौन से प्रकार हैं, इसकी क्या क्या रणनीतियां हैं। तो देखिए, जब हम लिसनिंग की बात करते हैं ना और लिसनिंग स्किल की बात करते हैं तो दो अलग चीज़ है। लिसनिंग का मतलब है कि आपने कुछ सुना, एक कान से सुना, दूसरे कान से निकाल दिया। दिन में आप हजारों तरह की आवाज़ें सुनते हैं, ठीक है। आप घर में रहते हैं, बाहर से अलग अलग तरह की आवाज़ आती है, आप बहुत सारी आवाज़ों को सुनते हैं लेकिन हर किसी पे ध्यान नहीं देते। एक कान से सुनते हैं, दूसरे कान से निकाल देते हैं। लेकिन जब हम लिसनिंग स्किल की बात करते हैं ना, तो बातों को ध्यान से सुनना, सुनकर समझना और एक कंक्लूजन तक पहुंचना, उसे हम कहते हैं लिसनिंग स्किल। तो आज के इस वीडियो में हम लिसनिंग स्किल के बारे में जानेंगे, समझेंगे और बात करेंगे कि इसके प्रकार कौन कौन से हैं और लास्ट में कि बच्चों की जो लिसनिंग स्किल है, ठीक है, वो किस तरह से डेवलप की जा सकती है। तो वीडियो को आखिरी तक देखिए। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए। तो सबसे पहले अगर हम बात करें लिसनिंग स्किल की कि लिसनिंग क्या है, तो लिसनिंग इज द फर्स्ट स्टेप इन लर्निंग लैंग्वेज की भाषा को सीखने का पहला चरण है। क्यों पहला चरण है लिसनिंग? क्योंकि छोटे बच्चे जब पैदा होते हैं तो स्टार्टिंग में क्या वो बोलने लगते हैं? नहीं बोलने लगते। भाषा कैसे सीखते हैं? पहले वो सुनते हैं और फिर धीरे धीरे जब बड़े होते हैं तो फिर सुनी हुई चीज़ को बोलने की कोशिश करते हैं। तो इसीलिए हम कहते हैं कि लिसनिंग इज़ द फर्स्ट स्टेप इन लर्निंग लैंग्वेज की भाषा सीखने का जो पहला चरण है वो क्या है? लिसनिंग है। इसीलिए इट इज़ ऑल्सो द फर्स्ट ऑफ द फोर लिंग्विस्टिक स्किल। इसलिए चारों भाषाई जो कौशल है उसमें सबसे पहला जो नंबर आता है वो किसका आता है? लिसनिंग का आता है। तो जब हम फोर लैंग्वेज स्किल की बात करते हैं ना, तो चाहे हम लिसनिंग की बात करें, चाहे हम स्पीकिंग की बात करें, चाहे हम रीडिंग की बात करें, चाहे राइटिंग की बात करें, तो उनमें पहला नंबर जो है लिसनिंग का आता है। लिसनिंग स्किल इज रिलेटेड टू ईयर्स की, इसका संबंध किससे है? हमारे कानों से है। लिसनिंग स्किल कैन बी कॉल्ड लिसनिंग प्रोफिशिएंसी। देखिए, जब हम प्रोफिशिएंसी लगाते हैं ना, तो यहाँ पे सिर्फ आम तरीके का सुनना नहीं होता, मतलब एक कान से सुना, दूसरे कान से निकाल दिया, तो ये सिर्फ लिसनिंग होगा। लेकिन जब हम स्किल की बात करें तो यहाँ पे प्रोफिशिएंसी आ रहा है। सामने वालों की बात का आप ध्यान से सुनो, कहना क्या चाह रहा है, ठीक है। उसको सुनो, एनालाइज करो, एक कंक्लूजन तक पहुंचो, ठीक है। तो सुनना, सुनकर समझना, उसे हम कहेंगे लिसनिंग स्किल। It is important for listening skill that when we listen to someone, we should take a decision only after listening till the end with full patience। कि देखिए, जब भी लिसनिंग स्किल के लिए एक चीज़ बहुत ज़रूरी है। जब भी आप सामने वाला आपसे कुछ बोल रहा है तो आप उसकी बातों को पूरे ध्यान से सुने, पेशेंस के साथ सुने और जब सामने वाले की बात खत्म हो जाए फिर अपनी बातों को रखें। तो लिसनिंग स्किल की जब हम बात कर रहे हैं तो यहाँ पर क्या है, इस चीज़ का ध्यान देना है, ठीक है। कि सामने वाले की बातों को आप पूरा सुने। ये नहीं कि सामने वाला बोल रहा है, बीच में ही आपने टोकना शुरू कर दिया, नहीं। सामने वाले की बातों को ध्यान से सुनना है, पूरा सुनना है, उसके बाद फिर अपनी आपको रिस्पॉन्स करना है। तो स्कूल में हम देखते हैं कि बच्चों की लिसनिंग स्किल डेवलप करने के लिए बहुत सारी एक्टिविटीज़ कराई जाती है। चाहे हम बात करें पोएट्री की बात करें, स्टोरी की बात करें, स्पीच की बात करें, डिबेट की बात करें, कन्वर्जेशन की बात करें, तो इस तरह से बहुत सारी एक्टिविटीज़ कराई जाती है ताकि बच्चों की लिसनिंग स्किल डेवलप हो सके। लिसनिंग हेल्प्स इन द इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन की जो लिसनिंग होती है, सुनना होता है, बच्चों के बौद्धिक विकास में सहायक होता है। और एक अच्छा लिसनर ही एक अच्छा स्पीकर बन सकता है। आप चीज़ों को ध्यान से सुनते हैं, ठीक है, तभी आप चीज़ों को समझेंगे, तभी आपकी नॉलेज जो होगी बढ़ेगी, तभी आप अच्छे तरीके से बोल सकते हैं। तो अ गुड लिसनर कैन ओनली अ बिग सॉरी अ गुड लिसनर कैन ओनली बिकम अ गुड स्पीकर की, एक अच्छा श्रोता ही एक अच्छा वक्ता बन सकता है। अब अगर हम बात करें काइंड्स ऑफ लिसनिंग, श्रवण के प्रकार, तो इसके प्रकार कौन कौन से हैं, ठीक है। तो श्रवण भी अलग अलग तरीके से होता है। लिसनिंग की बात करें, इसके भी अलग अलग तरीके हैं, कौन से हैं? तो डिस्क्रिमिनेटिव है, कॉम्प्रिहेंसिव है, क्रिटिकल है, इंफॉर्मेशनल है, बायस्ड है, सिंपैथेटिक है, एम्पैथेटिक है। तो ये अलग अलग प्रकार हैं। तो चलो हम एक एक करके इन पे बात करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले अगर हम डिस्क्रिमिनेटिव लिसनिंग की बात करें तो देखिए, एक एग्जाम्पल से आप इसको समझ सकते हैं। कभी भी छोटे बच्चों को देखो, ठीक है, तो बच्चा जब पैदा होता है तो क्या वो बोलने लगता है पैदा होते ही? नहीं। तो आपकी बातों को कैसे समझता है, ठीक है। आप अलग अलग इशारों से, फेशियल एक्सप्रेशन से बच्चों को आप हंसाने की कोशिश करते हैं, ठीक है। आप कभी मंकी की तरह फेस बनाते हैं, ठीक है, कभी रोने वाला फेस बनाते हैं, कभी स्माइली फेस बनाते हैं, ठीक है। तो इससे क्या आप बच्चों को क्या है कि आप उनको अपनी बातों को बताने की कोशिश कर रहे हैं, आप उनको हंसाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि आपको उस टाइम पता है कि बच्चा, आप बोलोगे तो बच्चा वो चीज़ें समझ नहीं पाएगा। तो आपकी जो फेशियल एक्सप्रेशंस हैं, बॉडी लैंग्वेज है, बच्चा उन चीज़ों से आपकी जो बात है
वो समझने की कोशिश करता है, ठीक है, उन चीज़ों को देखता है। तो जब हम डिस्क्रिमिनेटिव लिसनिंग की बात करते हैं ना, तो यू यूज दिस टाइप ऑफ लिसनिंग बिफोर यू इवन नो हाउ टू अंडरस्टैंड वर्ड्स, की इस तरह की लिसनिंग का प्रयोग कब किया जाता है, जब आपको वर्ड के बारे में नहीं पता होता। जैसे छोटा बच्चा है, उसको भाषा नहीं आती, बोलना नहीं आ रहा, उस टाइम उसको सुनना नहीं आता, समझना नहीं आता, फिर आप इस तरह की डिस्क्रिमिनेटिव लिसनिंग का उपयोग करते हो। तो इसमें शब्दों की बजाय आवाज के स्वर, मौखिक संकेत, ध्वनि में अन्य परिवर्तन का उपयोग किया जाता है। तो ये तो छोटे बच्चे का एक एग्जाम्पल है। और एक और एग्जाम्पल आप इसका ले सकते हैं कि मान लो आपको इंग्लिश नहीं आती या आपको तमिल नहीं आती, और आपने अपना टीवी ऑन कर लिया, मोबाइल में ऑन कर लिया, उसमें कोई आपने तमिल मूवी लगा दी, तमिल में आ रहा है, ठीक है, लेकिन आपको तो तमिल आती नहीं, तो फिर आप वहाँ पे जो भी कैरेक्टर हैं, जो भी अलग अलग पात्र हैं, उनके जो एक्सप्रेशंस हैं, हाव भाव हैं, उससे आप उस चीज़ को समझने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे आपको लैंग्वेज का नहीं पता, लेकिन आप सामने वाले के एक्सप्रेशन से, हाव भाव से, बॉडी लैंग्वेज से उसको समझने की कोशिश कर रहे हैं, तो इसे हम क्या कहेंगे, डिस्क्रिमिनेटिव लिसनिंग। लेकिन जब हम कॉम्प्रिहेंसिव की बात करते हैं ना, तो अब धीरे धीरे जब बच्चा बड़ा हो रहा है, उसकी लैंग्वेज स्किल डेवलप होने लगी है, ठीक है, तो फिर कॉम्प्रिहेंसिव आता है। आप जब छोटा बच्चा धीरे धीरे भाषा को सुनना समझना सीखता है, तो आप उसको कोई भी शब्द बोलते हो, कोई भी वाक्य बोलते हो, तो बच्चा उसको समझने की कोशिश करता है, और कभी बच्चे को ना समझ में आए तो फिर से आपसे पूछता है। तो कॉम्प्रिहेंसिव लिसनिंग रिक्वायर्स लैंग्वेज स्किल, कि इसको समझने के लिए, इसको सुनने के लिए भाषा कौशल की आवश्यकता होती है। दिस टाइप ऑफ लिसनिंग एबिलिटी यूजली डेवलप्स इन चाइल्डहुड, कि बचपन में इस तरह की जो लिसनिंग एबिलिटी है डेवलप होती है। बच्चे यह समझने के लिए व्यापक श्रवण का उपयोग करते हैं कि कोई क्या कह रहा है, शब्दों का विश्लेषण करने और संदेश को समझने के लिए कॉम्प्रिहेंसिव जो लिसनिंग है उसका उपयोग किया जाता है। तो छोटे बच्चा जब धीरे धीरे भाषा सीखने लगता है, आप उसको कुछ बोलते हैं तो उसको समझने की कोशिश करता है, तो इसे हम क्या कहते हैं, कॉम्प्रिहेंसिव लिसनिंग। लेकिन जब हम क्रिटिकल लिसनिंग की बात करते हैं ना, तो देखिए एक सिंपल सा इसका एग्जांपल आप ले सकते हैं। आपने कोर्ट में, मूवीज में अक्सर आपने कोर्ट का सीन देखा होगा, अदालतों का सीन देखा होगा। तो जो भी हम बात करते हैं, कटघरे में जो गवाह है, ठीक है, या जो क्रिमिनल है, वो खड़ा होता है और जो भी अपनी बात बोलता है, तो जज और जो लॉयर होते हैं उसको बहुत ध्यान से सुनते हैं, ठीक है, उसकी एक एक बातों को बहुत ध्यान से सुनते हैं, उसको नोट करते हैं, उसका विश्लेषण करते हैं। तो इस तरह की जो लिसनिंग को हम क्या कहते हैं, क्रिटिकल लिसनिंग। इंफॉर्मेशन इज एनालाइज थ्रू क्रिटिकल लिसनिंग, की आलोचनात्मक श्रवण द्वारा जानकारी का यहाँ पे विश्लेषण किया जा रहा है। आप चीजों को सुन रहे हो, ठीक है, लेकिन सुनने के साथ साथ आप उसको एनालाइज कर रहे हो, उसका विश्लेषण कर रहे हो। तो द यूज ऑफ क्रिटिकल लिसनिंग गोज डीपर देन कॉम्प्रिहेंसिव लिसनिंग। यू कैन यूज क्रिटिकल लिसनिंग टू इवेल्युएट इन्फॉर्मेशन, कि आप जानकारी का मूल्यांकन करने के लिए भी आलोचनात्मक श्रवण का उपयोग कर सकते हैं। लेकिन जब हम बात करते हैं इंफॉर्मेशनल लिसनिंग, तो देखिए इस इमेज से भी आपको काफी कुछ समझ में आ जा रहा होगा कि इंफॉर्मेशनल लिसनिंग क्या है। तो इंफॉर्मेशनल लिसनिंग इज यूज टू अंडरस्टैंड एंड रिटेन इंफॉर्मेशन, की जो भी इंफॉर्मेशन आपको दी जा रही है उसको आप रिटेन करने के लिए, उसको समझने के लिए आप इंफॉर्मेशनल लिसनिंग, इस तरह की लिसनिंग आप करते हैं, ठीक है। तो इसके कुछ एग्जाम्पल भी हैं। वर्क ट्रेनिंग की बात करें, चाहे लिसनिंग टू एन एजुकेशनल ई बुक की बात करें, चाहे हम कोचिंग की बात करें, क्लासेस की बात करें, तो वहाँ पर इस तरह की लिसनिंग होती है। आप वहाँ पे क्यों सुन रहे होते हैं, कोई भी इंफॉर्मेशन होती है उसको रिटेन करने के लिए, उन चीज़ों को समझने के लिए। फिर हम बायस लिसनिंग की बात करते हैं, तो देखिए बहुत बार आपके साथ ऐसा भी होता है कि कोई सामने वाला कोई आपको ऐसी बात बता रहा है जो आपके काम की नहीं है या जो आप नहीं सुनना चाहते, ठीक है, तो आप उसको एक कान से सुनते हैं, दूसरे कान से निकाल देते हैं, ठीक है। आप केवल वही चीजें सुनना पसंद करते हैं जो आपके काम की है, ठीक है। तो इसलिए हम इसको सेलेक्टिव लिसनिंग भी कहते हैं, और इसे बायस लिसनिंग भी कहा जाता है। फिर अगर हम सिंपैथेटिक लिसनिंग की बात करें, सहानुभूति पूर्वक श्रवण, तो मतलब क्या होता है, ठीक है। तो सहानुभूति पूर्वक सुनना भावना से प्रेरित होता है। तो यहाँ यहाँ का मेन सेंटर क्या है, इमोशन, ठीक है। इंस्टेड ऑफ फोकसिंग ऑन द मैसेज स्पोकन थ्रू वर्ड्स, द लिसनर फोकस ऑन द फीलिंग्स एंड इमोशंस ऑफ द स्पीकर, कि इसमें क्या होता है कि आप सामने वाले की वर्ड्स पे ध्यान देने की वजह आप उसके इमोशंस पर ध्यान दे रहे हो, आप उसकी फीलिंग पर ध्यान दे रहे हो, जैसे इस इमेज में भी आपको देखने को मिल रहा है। तो बाय यूजिंग सिंपैथेटिक लिसनिंग यू कैन प्रोवाइड द सपोर्ट द स्पीकर नीड्स, ठीक है, कि इस तरह की लिसनिंग थे, सामने वाला जो बोल रहा है वो अपने दुख के बारे में बोल रहा है, ठीक है, तो उसकी एक तरह से आप उसको एक इमोशनल सपोर्ट प्रदान करने की कोशिश
करते हो, उसकी बातों को समझने की कोशिश करते हो, आप उसके वर्ड से ज़्यादा उसकी भावना पर ज़्यादा ध्यान देते हो। लेकिन देखिए, जब हम सिम्पैथेटिक की बात करते हैं और उसके बाद जब हम बात करते हैं एम्पैथेटिक की, तो दोनों में क्या फ़र्क होता है? सिम्पैथेटिक, ठीक है, हम सहानुभूति की बात कर रहे हैं, लेकिन जब एम्पैथेटिक की बात करें तो समानुभूति। मतलब सामने वाले के दुःख को भी आप, उसके दुःख में तो आप ठीक है, उसकी बात सुन रहे हो, लेकिन उसके दुःख को अपना दुःख मान लेना। आप ऐसा फ़ील करना कि वो जो परेशान है, वो दुःख आपका खुद का है। तो इसे हम क्या कहेंगे? एम्पैथेटिक कहेंगे। तो एम्पैथेटिक लिसनिंग इज़ यूज़फुल टू हेल्प यू सी फ्रॉम अदर पीपल्स पर्सपेक्टिव, कि इसमें क्या होता है, आप दूसरे लोगों के दृष्टिकोण को देखने का, समझने का प्रयास करते हैं, ठीक है? और इसमें एक चीज़ जो मेन जो मैंने आपसे बताई, यू कैन आल्सो ट्राई टू इमेजिन योरसेल्फ इन द अदर पर्सन, जो उनका दुःख है, ठीक है? आप स्वयं को दूसरे व्यक्ति के स्थान पे कल्पना करने का प्रयास करते हैं। तो यहाँ पर जो सिम्पैथेटिक है, उससे एक जो अलग क्या हो जाता है कि यहाँ पे आप दूसरे पर्सन, जो सामने वाला का दुःख है, आप ऐसा समझते हैं कि वो दुःख आपका है। तो यहाँ पर आप दूसरे व्यक्ति के स्थान पर खुद को कल्पना करने का प्रयास करते हैं, ठीक है? अब हम बात करते हैं स्ट्रेटेजीज टू डेवलप लिसनिंग स्किल, श्रवण कौशल को विकसित करने की क्या-क्या रणनीतियाँ हो सकती हैं। तो किस तरह से ड्रामा, स्टेजिंग है, सॉन्ग एंड पोएट्री रेसिटेशन है, अंताक्षरी है, न्यूज़पेपर रीडिंग है, रेडियो है, टीवी है, सिनेमा है। तो अब आपका क्वेश्चन हो सकता है कि यार, न्यूज़पेपर रीडिंग से किस तरह से लिसनिंग स्किल हो सकती है? तो देख, अक्सर स्कूल में आपने देखा होगा कि स्टेज पे बच्चों से न्यूज़पेपर रीडिंग करवाते हैं, तो रीडिंग एक बच्चा करता है, लेकिन बाकी बच्चे ध्यान से उसको सुन रहे होते हैं, ठीक है? तो सुनने वालों की तो लिसनिंग स्किल है वो डेवलप होगी। इसके अलावा क्वेश्चन आंसर है, स्टोरी टेलिंग एंड लिसनिंग, डिक्टेशन जो बच्चों को कराया जाता है, डिबेट, डिस्कशन, ये अलग-अलग तरीके हैं जिसके माध्यम से बच्चों की जो लिसनिंग स्किल है उसको डेवलप किया जा सकता है। तो वीडियो आपको कैसा लगा, कमेंट करके ज़रूर बताइए। आप सबका बहुत-बहुत धन्यवाद।